है दिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोहित ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। किस तरह वो तलाक के पेपर्स लेकर खुद ही पहुंच जाता है रोहाम के ऑफिस के, वो इस पर साइन कर दे। अब रोहान अब रोहाम जितना बदगुमान हो चुका है और जितना वो कानों का कच्चा है, बजाय अपनी बीवी के पास जाने के, इससे सवाल करने के कि तुमने ये तलाक के पेपर्स मोहित के हाथ क्यों भिजवाए, वो उल्टा इन पर साइन करके मलीहा को पेपर्स भिजवा देगा। वहीं दूसरी तरफ मोहित की मां साजिशें कर रही है मलीहा के खिलाफ। बजाय मलीहा के पास आने के, इसकी बातें सुनने के, वो उल्टा पहुंच जाती है रोहाम के घर, उसके माँ बाप को मलीहा के खिलाफ भड़काने के कि आप अपनी बहू को समझाएं, वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। अब ये बातें सुनकर रोहाम के पेरेंट्स दोनों परेशान हो जाती हैं। इन्हें मलीहा ऐसी कभी लगी ही नहीं, इसीलिए तो फैसला करते हैं कि खुद जाकर मलीहा से मिलेंगे, इससे बात करेंगे। रोहाम की माँ तो शुरू दिन से ही मलीहा के लिए परेशान है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, ज़रूर इसे फंसाया जा रहा है। खैर, ये दोनों मलीहा के घर के लिए निकलते हैं और वहीं दूसरी तरफ मलीहा, जिसने रोहाम को ख़त लिखकर भिजवाया है, रोहाम के पास टाइम ही नहीं था उस खत को पढ़ने का। इससे पहले ही मोहित पहुंच जाता है तलाक के पेपर्स लेकर और मलीहा तो बस यहाँ इंतज़ार ही करती रही कि खत पढ़ने के बाद रोहाम ज़रूर आएंगे। इसका इंतज़ार अब अजियत में बदलने लगा है जब इसकी पड़ोसन खाला इसे कहती हैं, अगर उसके बगैर नहीं रह सकती तो माफ़ी मांगने में पहल कर लो। मियाँ बीवी के रिश्ते में अना अच्छी चीज़ नहीं होती। बेटा, तुम आगे बढ़ो और अपने शोहर से बात करो। अब मलीहा इन्हें क्या समझाए कि अना की बात ही नहीं, यहाँ बात तो किरदार की है। रोहाम को इसके किरदार पर शक है, इसीलिए तो वो कहती है कि मैंने तो सब कुछ खोल कर रख दिया इनके सामने, लेकिन शायद अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। वहीं मोहित, जिसे पूरी उम्मीद थी कि रोहाम तलाक के पेपर्स जल्द ही भिजवा देगा, और वैसे भी वो रोहाम को सना के साथ उस रेस्टोरेंट में देख चुका था, इसलिए तो वो इस बात की खुशखबरी सुनाने मलीहा के पास आता है कि तुम्हें पेपर्स मिलेंगे तो जल्दी से उन पर साइन कर देना और फिर तुम आज़ाद होगी। ये सुनकर तो मलीहा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो आवाज़ देकर अपनी पड़ोसन खाला को बुलाती हैं। अब मलीहा मोहित की बात सुनकर तड़प कर इसे धक्के देती है कि अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से। वो मलीहा को समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात तो सुनो, वो रोहाम अपनी एक्स के पास वापस चला गया, इन दोनों को मैंने एक साथ देखा है, वो दोनों शादी करने वाले हैं। वो जानबूझकर मलीहा को रोहाम से बदगुमान करने की कोशिश करता है, लेकिन मलीहा को इसकी बातों पर यकीन नहीं। वो इसे धक्के देती है बाहर की तरफ निकालने के लिए, और इसी लम्हे बाहर का दरवाज़ा खुला था जब रोहाम के माँ बाप घर के अंदर आकर ये मंजर देखते हैं, किस तरह मोहित इनके सामने इसके घर से निकला है। अब ये देखकर तो वो बदगुमान होते हैं कि मलीहा के इस घर में इस लड़के को बुलाकर क्या कर रही थी, कहीं मोहित की माँ की बात सच तो नहीं। इसी बदगुमानी को लेकर वो अंदर आते हैं तो मलीहा इन्हें देखकर भागते हुए इनके गले लग जाती है। ऐसे में वो कहती है कि मोहित की माँ हमारे घर आई थी, इसने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं मुझे इन पर यकीन नहीं आ रहा। सच सच बताओ, क्या वाकई तुम मोहित के, जिस पर मलीहा रो पड़ती है, वो लड़का खुद मेरे पीछे पड़ा है, वरना मैं उसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं हूँ। वो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहता है। वो जिस तरह रोते हुए अपनी सास को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में पड़ोसन खाला भी मलीहा की बात की गवाही देती हैं कि ये सच कह रही है। वो लड़का मलीहा के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, मलीहा तो खुद उसे धक्के देकर घर से निकाल चुकी है। खैर, मलीहा तो इन्हें यकीन दिलाकर मुतमईन होती है कि शायद अब रोहाम मेरी बात समझ जाए, लेकिन इससे पहले ही इसे रोहाम की तरफ से डाइवोर्स पेपर्स मिल जाते हैं, और ये देखकर तो मलीहा वहीं ज़मीन पर बैठकर रोती है। ऐसा नहीं हो सकता खाला, रोहाम मुझे तलाक नहीं भेज सकते, मुझे तलाक नहीं चाहिए रोहाम से। वो चीखती है और रोते हुए खाला से कहती है, सब ख़त्म हो गया खाला, सब ख़त्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ मोहित घर पहुंचता है तो अपनी माँ और बहन की लड़ाई सुन लेता है। जब वो मोहित की माँ अपनी बेटी को अपना कारनामा सुना रही थी कि आज तो मैं उस लड़की के ससुराल पहुंच गई, इसे जलील किया उन लोगों के सामने, अक्लमंद होंगे तो समझ जाएंगे। ये सुनकर इनकी बेटी हैरान कि अम्मी ये आप क्या कह रही हैं, जिस पर वो कहती हैं, मैंने उस लड़की को मोहित से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसकी माँ को कितना जलील किया था जब वो रिश्ते की बात करने आई थी, उसके घर जाकर कितना जलील किया, जिस वजह से उस औरत ने अपनी बेटी की शादी आनन फानन कर दी। अरे मैंने तो शादी से पहले उसे कबूल नहीं किया था, अब तो वो एक बच्चे की माँ को कबूल करूंगी। जिस पर इनकी बेटी अपनी माँ को आईना दिखाती है, आपको आपकी सगी औलाद से बढ़कर आपकी अना अजीज है।
अगर मोहित को पता चल गया तो आपको अंदाज़ा है वो क्या कर गुजरेगा। अब मोहित जो बाहर खड़ा ही बातें सुन रहा था, इसे यकीन नहीं आता कि इस सब के पीछे इसकी माँ थी। सारी हकीकत इसके सामने खुल चुकी है, इसलिए तो फौरन कमरे में जाता है, बैग में अपने कपड़े रखता है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आपने जो कुछ मेरे साथ किया ना, वो कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं आपको। अब माँ इसे रोकने की कोशिश करती है, इसके पीछे भागती है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मोहित चीखता है, झूठ बोल रही हैं आप मुझसे। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपने साथ कुछ कर गुजरूंगा। आपने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीनने के लिए इतनी बड़ी साजिश की, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा आपको। आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगी। और हो सकता है कि अब शायद मोहित को अक्ल आ जाए कि मलीहा बेकसूर थी, वो सच कह रही थी। कसूरवार तो इसकी माँ थी, और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर वो मलीहा से माफ़ी मांगे, और फिर शायद हो सकता है कि रोहाम के पास भी जाए, ये बताने के लिए मलीहा बेगुनाह है, बेकसूर है। मैं ही उसके पीछे था, वो तो हर वक्त मुझे झुठलाती रही और तुम्हें पुकारती रही, मेरी गलती थी। कुछ ऐसा होना चाहिए ड्रामे में अब, ताकि ड्रामे का हैप्पी एंड हो। अदरवाइज सना जिस तरह कबीर से तलाक ले चुकी है, इसके बाद इसके माँ बाप इसे रोहाम की तरफ धकेल रहे हैं कि उसकी खुशियाँ इसे वापस दिला सकें, इसकी शादी रोहाम से करके। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि सना गलत है, उसके साथ भी बहुत जुल्म हुआ, लेकिन उसके साथ उसके माँ बाप हैं। मलीहा के साथ कौन है?